वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण उसके सप्तम स्कंद का 7वां अध्याय आज है। 6ठे अध्याय में आपने सुना कि दैत्य बालकों ने प्रहलाद जी से पूछा कि प्रहलाद जी, हमने तो यही सुना है कि हमारे एक ही गुरु हैं, खंडामर्क, जो शुक्राचार्य के पुत्र हैं। यही दो हमारे गुरु। इनको छोड़कर हम और किसी गुरु को जानते नहीं। फिर तुमको नारद जी कहाँ मिले? उनका सत्संग कहाँ प्राप्त हुआ? तुम्हारा नारद जी से मिलना असंगत सा लगता है। इस संबंध में जो विश्वसनीय बात हो वो हमें बताओ। नारद जी कहते हैं, यह प्रश्न पूछकर असुर बालक मुस्कुराने लगे और प्रहलाद जी भी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पितरी प्रस्थितिस्माकं तपसे मंदराचलम युद्धोद्यमं परम चक्रुर विबुधा दानवान प्रति। क्या करें? यहाँ प्रहलाद जी पहले की बात सुना रहे। असल में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिन पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। स्वयंभू मनवंतर के प्रारंभ में ही हिरण्याक्ष को भगवान ने मार दिया था। इसलिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप स्वयंभू मनवंतर से पहले के होने चाहिए। यदि वे पूर्व काल में नहीं होंगे तो संगति नहीं लगेगी। जो हिरण्याक्ष पृथ्वी लाने के समय बाधा डालता है वह पहले कल्प का है। वह जिस दिति और कश्यप से पैदा हुए हैं वे भी पहले कल्प के होने चाहिए। इस कल्प के तो नहीं होने चाहिए। हिरण्याक्ष के मर जाने के बाद हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया और ना जाने कितने दिनों तक वो तपस्या करता। उसी बीच दानवों ने आज देवताओं ने दानवों के ऊपर चढ़ाई कर दी और वे प्रहलाद जी की माता को गर्भवती अवस्था में बंदी बना करके अपने साथ ले गए। कयाधु को, जो प्रहलाद जी की माता। नारद जी ने प्रहलाद जी की माता को देवताओं से छुड़ा दिया और अपने आश्रम में ले गए। उन्होंने यह वरदान भी दे दिया कि तुमको इच्छा प्रसूति प्राप्त होगी और तुम्हारा पुत्र जो होगा वो भगवान का भक्त होगा। प्रहलाद की माता को नारद जी के आश्रम में भगवत भक्ति की कथा सुनते सुनते बहुत दिन हो गए और पता ही नहीं चला कि दुनिया में क्या हो रहा है। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी होने पर अपनी राजधानी में वो अवस्थित हो गया। उसको राज्य मिल गया।
और वह कालो महियान बहुत काल तक राज्य करता रहा। इस समय प्रहलाद जी की उम्र 5 ही वर्ष होने का कारण यह है कि जब हिरण्यकशिपु तपस्या करके लौटा तब उसको अपनी पत्नी की याद ही नहीं रही। उसने समझा कि देवताओं ने सबको नष्ट भ्रष्ट कर दिया, वैसे ही मेरी पत्नी और मेरे बेटे को भी नष्ट कर दिया होगा। और ऐसा सोचकर वो हिरण्यकशिपु राजकाज में लग गया। बाद में नारद जी ने प्रहलाद जी की माता से कहा कि तू कितने दिनों तक बच्चे को पेट में लिए रहेगी, अब जा अपने पति के पास। बहुत दिनों के बाद नारद जी ने कयाधु को हिरण्यकशिपु के पास भेज दिया। फिर प्रहलाद की उत्पत्ति हुई। इसी कारण प्रहलाद की उत्पत्ति और हिरण्यकशिपु की मृत्यु में केवल 5 ही वर्ष का फर्क पड़ा। इस प्रसंग का समाधान गिरधर की बाल प्रबोधनी टीका में किया गया है और वो बहुत बढ़िया है। इस प्रकार से प्रहलाद जी बतला रहे हैं कि मेरे जो गुरु थे नारद जी थे, उन्हीं से मैंने ये भगवान की भक्ति सीखी। इतना ही कहकर आज की चर्चा का विराम करते हैं। इससे आगे की चर्चा कल के प्रसंग में आपके सामने करेंगे।